हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, ये जो आज रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ आने वाली थी ये सर्दियों की स्टार्टिंग में, लेकिन काफ़ी लेट हो गई है। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम इसको शेयर कर लेते हैं कैसे मैंने इसको बनाया है, क्या टिप्स और ट्रिक्स हैं इसको बनाने में लगती हैं, कितना समय लगता है इसको बनाने में, और मामूली मामूली चीज़ें जो इसके स्वाद को दोगुना कर देंगी। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किचन क्वीन। चलिए आज बना लेते हैं सर्दियों में खाए जाने वाले गोंद के लड्डू, पंजीरी, कुछ भी बोलें, इसको सांधा भी बोलते हैं हमारे नॉर्थ साइड तो इसको। तो आज उसकी तैयारी करते हैं। सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पर गोला गोला गिरी वाला सूखा जो गोला होता है वो लिया है और उसको काट लिया है मैंने। आप इसको कद्दूकस भी कर सकते हो यहाँ पर। अब लेंगे एक कढ़ाई जिसमें हमने सारे ड्राई फ्रूट्स जो जो भी होते हैं मेवे, इन सबको रोस्ट करना है। किसी को ड्राई रोस्ट करना है, किसी को घी में। इनको रोस्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है फ्रेंड्स, जो आप ये बनाओगे ना जब पंजीरी, उसकी शेल्फ़ लाइफ बढ़ जाती है। वैसे तो ये चीज़ें बिल्कुल सर्दियों में ज़्यादा फ़ायदेमंद रहती हैं, लेकिन आप इनको किसी भी मौसम में खा सकते हो। अब मैं रोस्ट करके बना रही हूँ तो मेरी और लंबी चलेंगी, ये कई महीने ये चलता रहे, ख़राब बिल्कुल नहीं होता रोस्ट करके भून कर बनाने से। तो मैंने यहाँ पर तिल भुने हैं, इनको ड्राई रोस्ट ही किया जाता है। पहले ब्राउन तिल थे, अब वाइट वाले, क्योंकि सारे ब्राउन लेने चाहिए, मुझे ब्राउन मिले नहीं तो मैंने हाफ हाफ दोनों ही ले लिए। और जब तिल में से ना ज़रा चट चट की आवाज़ आने लगे तो समझो ये रोस्ट हो गए हैं। अब इनको देखिए, घी डालकर नहीं रोस्ट किया जाता तिल को ऐसे ही ड्राई रोस्ट ही किया जाता है। अब ये वाइट वाले तिल ब्राउन होने लग गए हैं, तो ये इसकी पहचान है कि हमारे तिल है जो वो भून गए हैं। अब सारे तिल को भूनकर हम एक बड़ी परात रख लेंगे साइड में, बड़ा बर्तन, जिसमें जब भी जो चीज़ भूनते जाएं उसी में हम निकालते जाएंगे। अब सेम कढ़ाई में हमने डाल दिया है देसी घी, इसको करेंगे अच्छे से गरम। अब फ्रेंड्स, जो सारे हम ड्राई फ्रूट्स यहाँ पर भूनेंगे ना, वो मैं आपको दिखा देती हूँ। वो हैं आपके पास जो जो भी हो, चॉइस है वैसे तो। लेकिन देखिए, मैंने पहले लिया एक कटोरी मगज, एक कटोरी यहाँ पर मैंने लिया है गोंद, अखरोट, एक ही कटोरी काजू लिया है, एक ही कटोरी बादाम और किशमिश। सबका मैंने अनुपात सेम ही रखा। और ये मखाने हैं, इनको आप सब, और किसी भी चीज़ का, और ये है तिल गोले, इसमें ना किसी भी चीज़ का मेज़रमेंट होता ही नहीं है। बस ये मेन बात है, जो चीज़ जितनी आपको पसंद है उतनी डाल लीजिए। सबसे पहले घी गरम हुआ, अब हम इनको रोस्ट करेंगे ना, सारे ड्राई फ्रूट्स को घी गरम किया और उसमें मैंने पहले बादाम डाल लिए हैं। बादाम को अच्छे से भून लेंगे, मतलब घी में ही एक तरह से भून लेना चाहिए जब तक इसका थोड़ा सा ब्राउन सा शेड आ जाए और स्किन फटी फटी सी ऊपर से फटने लग जाए तो समझिए आपके बादाम हो गए हैं। बादाम को निकाल लिया है मैंने। उसी घी में मैंने डाल दिए हैं काजू। काजू बहुत जल्दी हो जाते हैं, इनका आपको ध्यान रखना है। एकदम कलर पकड़ लेते हैं तो आप इनको तुरंत ही और ये सारे जो रोस्टिंग करेंगे आप मीडियम फ्लेम पर करेंगे फ्रेंड्स। अब यहाँ पर काजू को भी आप निकाल लेंगे। और अब डाल दिए गए हैं अखरोट। अखरोट भी आप सेम ही हिसाब से। अब इन चीज़ों को ज़रूरी नहीं है बिल्कुल ब्राउन ज़्यादा समय इनको देना है आपको, थोड़ी थोड़ी देर के लिए। अब डाल दिए मगज, थोड़े थोड़े करके मगज ही थोड़े थोड़े करके ही डालेंगे आप। एक बार देख लीजिए, ये अच्छे तेल घी गरम है ना, तो अच्छे से फिर अब ये फूल जाएंगे, इनकी क्वांटिटी ऑलमोस्ट डबल के टाइप हो जाएगी। तब आप इनको निकालिएगा। का जो मगज होते हैं ये बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं। आप इनको चाहो तो अब देखिए पीसो या ना पीसो, ऐसे भी आप इस्तेमाल कर सकते हो पंजीरी में। अब सामने एक मैंने परात रखी हुई है, सारी चीज़ों को मैंने उसमें निकाल लिया है। और अब आती है बारी मखानों की। मखाने ऑलमोस्ट लास्ट में ही भुने जाते हैं, तो मतलब आपके जब ये चीज़ें भुनी जाएँ, क्योंकि ये सारा घी सोख लेते हैं, जो जो घी कढ़ाई में होगा ये बचता नहीं है। तो फिर मैंने अब इनको भून लिया है और इनको भी इतनी देर तक भूनना है जब तक कि मखाने को ना आप उठा कर देखो हाथ से, वो हाथ में ही बिल्कुल क्रश ना हो जाए, तब तक आप उसको
मतलब रोस्ट किया हुआ ना माने। अब पहले एकदम से कढ़ाई से उठाते ही नहीं वो क्रश होगा, आप उसको साइड में रखेंगे थोड़ी देर के लिए, उसको थोड़ा सा टेम्परेचर डाउन जाएगा तब पता चलेगा। और ये सारे मेवे आपने भून कर एक साइड निकाल लेने एक ही बर्तन में। अब यहाँ से आप इनको आपके पास ना इकट्ठे होते जाएंगे रोस्ट करने वाली चीज़ें। अब मैंने बड़े बर्तन में निकाल लिया है इनको। देखिए एक के बाद एक रोस्टिंग होती जा रही है। अब बारी आ गई है आपके जो ये है गोले की, जो हमने स्टार्टिंग में काट लिया था। इसको कद्दूकस करके भी आप कर सकते हो, या फिर ऐसे काट कर भून सकते हो, काट कर फिर कद्दूकस कर सकते हो, बहुत सारे ऑप्शंस हैं। मैंने इसको ऐसे ही मोटा मोटा काट कर इसको पहले भून लिया है, घी डाल कर ही, घी डाल लिया यह मैंने आपको। और वैसे भी ये गोला थोड़ी देर के बाद भूनते भूनते घी छोड़ भी देता है, लेकिन फिर भी मैंने घी तो डालना ही है। लास्ट में डालें या अभी डाल लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इससे ना भूनते भूनते इसका कलर अच्छा आ जाए, ये पूरा प्रॉपर ब्राउन हो जाए, जब तक आप इसको भूनिएगा नारियल को। अब नारियल भी आपका बिल्कुल अच्छा सा ब्राउन हो गया है, तो इसको भी आप निकाल लें और सेम कढ़ाई में फिर से घी डाल लेंगे। अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ पंजीरी की होती है आपकी, लास्ट में जो डलेगी वो होता है गोंद। गोंद का ऐसा होता है फ्रेंड्स, बिल्कुल हाई फ्लेम पर आपको घी गरम करना है, और जब बिल्कुल हाई फ्लेम पर हो जाए ना, फिर उसके बाद डालना है वो गोंद। डबल इन साइज़ हो जाता है। देखिए जैसे मैंने डाल दिया था ना, ये क्लिप यहाँ पर थोड़ी सी रह गई, मैं आपको अब ये कई थोड़ा थोड़ा ना बैच में करके डालना पड़ता है, मतलब थोड़ा थोड़ा करके। जैसे ये भुन जाएगा और इसको भी भुनने के बाद ब्राउन होने के बाद निकालेंगे आप। जैसे ही गोंद डले घी में फूल जाएगा, डबल हो जाएगा साइज़ में, और फिर उसको वहाँ पर ब्राउन करते रहें। वैसे वैसे तो आपकी पर्सनल चॉइस है, उसको ब्राउन रखें या बिल्कुल फूलते ही निकाल लें। उससे ना आपके जो पंजीरी होती है ना, उसके कलर का डिफरेंस आता है और कुछ नहीं। अब ये देखिए मैंने ये गोंद ही है, थोड़ा थोड़ा करके डाल रही हूँ मैं यहाँ पर। अब ये देखिए एकदम से साइज़ में बढ़ जाएगा, और फिर साइज़ जैसे ही बढ़ता है ना, फिर इसको ब्राउन करना होता है। तो घी यहाँ पर आप और भी डाल सकते हो, मैंने यहाँ पर कम था क्योंकि मैंने दोबारा और डालती तो उसका टेम्परेचर चेंज हो जाता, तो मैंने वही डाले रखा और इसको भूनने लगी। मतलब जैसे वाइट वाइट है तो ये जैसे ब्राउन हो तब निकालेगा। और दोस्तों गोंद का ऐसा है, जब ये सारा आप इसको भून लें तो इसको एक, देखिए फैमिली मेम्बर्स की मदद जरूर लेनी पड़ती है इसमें। ये जो लुटिया होती है ना, लुटिया लोटा, उसके जो बॉटम पार्ट होता है उसकी सहायता से इसको अच्छे से आप मतलब क्रश कर सकते हो मिक्सी में। उसके बाद पीसो ना पीसो। अब बारी आती है, सारे मैंने जो मेवे हैं वो भून लिए हैं, अब इनको पीसने की बारी आती है। पहले तिल वगैरह, तिल मैंने और मगज जो भुने थे उन सब चीज़ों को मैंने पहले यहाँ पर पीस लिया है। पीसने के और पीसना फ्रेंड्स यहाँ पर अपनी चॉइस ऐसे है, जैसे तिल है मैंने इसको पहले पीसा है, लेकिन दरदरा सा पीसा है, हल्का हल्का टेस्ट भी आए। आप ऐसा कर सकते हैं, तिल को हाफ को पीस लो, हाफ ऐसे ही मिक्स कर दो, तो कहीं पर तिल आता है ना जब खाने में, टेस्ट अच्छा आता है उसका। उसके बाद मखाने को मैंने भी अच्छे से पीस लिया, मखाने को भी, इनका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है, कुछ पीसे कुछ दरदरे से ऐसे हों। अब ये जो मैंने परात में है, ये सारे ड्राई फ्रूट यहाँ पर पीसने स्टार्ट कर दिए हैं, क्योंकि ये घी में भुने गए थे ना, तो पीसना थोड़ा सा मुश्किल हो गया। मैंने यहाँ पर खांड मिलाती गई हूँ, देसी खांड। देसी खांड का इस्तेमाल किया फ्रेंड्स मैंने यहाँ पंजीरी में। देसी खांड थोड़ी थोड़ी मिलाते रहें और ड्राई फ्रूट्स को सबको पीसते रहें। यहाँ देखिए बिल्कुल मैंने सारे ड्राई फ्रूट्स को पीस लिया है। और ज़्यादा घी की वजह से अगर ड्राई फ्रूट ना पीसें तो थोड़ा सा जो तिल और मखाने हमने भुने थे वो थोड़ा ड्राई ड्राई थे, उसका पाउडर डालकर पीस लें। थोड़ा एक दूसरे की हेल्प से ये अच्छे से पीसे जाते हैं, ग्राइंड हो जाते हैं। तो मैंने थोड़ा सूखा जो तिल और मखाने थे उनकी, उससे भी मैंने साथ में मिलकर पीस लिया है। तो सारा मिक्सचर एकदम से मिला देंगे। आपने जो जो भुना था वो पीस दिया है। अब इनको आप मिक्स कर लेंगे। तो आपका ये जो मेवे वाला पाउडर है ये तैयार हो गया है। अब क्या करते हैं,
आटा ले लेते हैं। ये आटा है गेहूं का आटा और इसको हमने पहले भूनना है, कढ़ाई में डालकर इतना भूनना है कि इसका कलर ब्राउन हो जाए। आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है। मैंने अभी तक इसको छाना नहीं है, एज इट इज़ मैंने इसको कढ़ाई में भून लिया है। भूनने के बाद आप इसको अच्छे से देखिए, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इसमें कोई जला हुआ पार्ट ना हो। अब उसी कढ़ाई में क्या करेंगे, मैंने घी डाल लिया है। अब क्या करना है, मैंने सारे आटे को छान लेना है। जो हमने भुना था आटा उसको छान लेंगे ताकि कोई भी जला हुआ पार्ट या कुछ भी इसमें ना रह जाए। अब कढ़ाई में घी गर्म हो रहा है, यहाँ आटा छान लिया है। अब इसको इसमें मिक्स कर देंगे आटे में। अब यहाँ घी तो आपकी मर्ज़ी है कितना ही डालें। अब थोड़ा डाला मैंने एक एक करके, क्योंकि आपको तो लास्ट में पंजीरी में भी डालना है घी, और यहाँ डालो ही की बात है। लेकिन जितना ज़रूरत हो सके मैं कोशिश कर रही हूँ कि भी बहुत भर भर के घी ना डालें, लेकिन एक लिमिट ज़रूर हो कि भाई ज़्यादा भी ना हो, क्योंकि कहीं फिर बाहर ले जाना पड़ता है ना, ये जैसे ट्रैवलिंग में या बच्चे जाते हैं स्कूल, वहाँ जम ना जाए, भाई बाहर लेकर जाएं बच्चे तो जम ना जाए ये चीज़। तो फिर भी घी का इस्तेमाल तो रहेगा ही रहेगा। अब मैंने घी और मेल्ट किया हुआ पिघला कर मैंने घी और डाल दिया इसमें। ठीक है, ब्राउन ये हो ही चुका था आपका आटा। अब यहाँ आटे को भी मैंने अच्छे से भून लिया था। एक बड़ी परात में इसको भी थोड़ा ठंडा कर लेंगे, ये गर्म है काफ़ी इस समय। दूसरी परात में एक बड़े बर्तन में जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो रखे हुए हैं। एक परात में हमने आटे को थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देना है। अब ये सारा जो मिक्सचर है, पंजीरी है, कभी बाई बादी या कभी बदहजमी ना करे, उसके लिए मेन इंग्रेडिएंट है ये काली मिर्च। थोड़े से घी में मैंने यहाँ काली मिर्च को अच्छे से मतलब 2 से 3 मिनट मैक्सिमम है इनको भून लिया है, और निकाल लेंगे। इनको हमें पीस कर इसके अंदर मिलाना है, इससे ना इसका टेस्ट बैलेंस बाई बादी वाली बात ख़त्म हो जाती है। और ये है किशमिश, ये मैंने केवल गरम कढ़ाई में ऐसे ही घुमाए हैं, फ्लेम नहीं चलाई है, मतलब गैस नहीं चलाई है इसके लिए। अब काली मिर्च को भी पीस कर इस सारे बैटर में मिक्स कर देंगे। एक परात में ड्राई फ्रूट का पाउडर है, एक में आटा है। अब इन दोनों चीज़ों को हम मिक्स कर लेंगे अच्छे से। अब एक ही परात में मैंने सारा मटेरियल इकट्ठा कर लिया। अब इसमें बारी आती है मीठा मिलाने की। यहाँ पर आप बूरा का इस्तेमाल कर सकते हो, मैंने देसी खंड का इस्तेमाल किया है। फ्रेंड्स, देसी खंड बहुत ही हेल्दी होती है। तो देखिए, आप ये सारी चीज़ें हेल्दी समझ के बना रहे हो तो सारी चीज़ें इस हिसाब से ही लीजिएगा। और मीठे का भी कोई मेज़रमेंट नहीं है। मैंने 2 किलो के करीब गेहूँ का आटा लिया था। ये मेवे भी काफ़ी आपके सामने देख लीजिए, एक एक कटोरी करके। और अब ये इतनी ही मात्रा में आपकी ये देसी खंड भी जाएगी। और यहाँ पर कुल मिलाकर आपका मकसद इसको क्या है, अपने हिसाब से मीठा करना है। सारे बैटर को हाथों की सहायता से, कड़छी की सहायता से मिक्स करते जाएं और टेस्ट इसका देखते जाएं कि आपके हिसाब का मीठा हुआ है या नहीं हुआ है। बस इतना ही मैटर करता है। अब जो मैंने किशमिश थोड़ी देर के लिए थोड़ी सी रोस्ट की थी वो भी इसमें मिक्स कर दिए। आप किशमिश को ना छोटा भी काट सकते हो और छोटा छोटा काट भी सकते हो। और अब अगर आपको यहाँ पर ये एक और मेन बात, यहाँ पर घी उतना डालना है कि अगर तो आपको इसको लड्डू बांधने हैं, अगर तो लड्डू बांधने हैं तो घी ज़्यादा जाएगा, बहुत ज़्यादा जाएगा इसमें। मैं लड्डू नहीं बांधती हूँ, हमारे घर में इसको ऐसे ही पसंद किया जाता है कि कटोरी में डालें और थोड़ा थोड़ा गरम करके खाएं। लड्डू फिर बाद में गरम करते हुए फिर फूट ही जाना है, तो फ़ायदा ही क्या है इतने मेहनत करने का। अब मैंने बीच में टेस्ट किया तो मुझे मीठा कम बताया गया। मैं दूसरे मेंबर से ट्राई करवाई जा रही हूँ, क्योंकि खुद तो बनाते बनाते ये इसकी खुशबू चढ़ती रहती है। तो मीठा कम बताया गया, मैंने मीठा और ऐड कर लिया इसमें। और आप इसको देखते जाओ, जब ये इतना घी आपने इस्तेमाल करना कि लड्डू बंधने वाली कंडीशन आ जाए। लेकिन मुझे लड्डू बांधने नहीं है, फिर भी मतलब आपने देख लिया कि घी इतना मिलाएं। घी मीठा अपने टेस्ट के अनुसार डालें। अब आपका ये जो पंजीरी है, गोंद कहें, सर्दियों में खाए जाने वाला कुछ भी, इसको मैक्सिमम आप कहें, ये आपके लिए बेहद पौष्टिक है। किसी भी तरह की वीकनेस हुई, ये आपके लिए हर तरीके से कारगर है। कितने सारे ड्राई फ्रूट इसमें पड़े हुए हैं फ्रेंड्स, और सबको आपने रोस्ट करके डाला है, तो समझिए इनकी शेल्फ़ लाइफ
पूरी है, साल भर ये कहीं ख़राब होने वाला नहीं है। मैंने तो भर के बना लिया है। बनाना था ये विंटर्स की स्टार्टिंग में, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं बनाया क्योंकि मैंने गर्मियों में मैं इसको रखती ही हूँ। ये मेरा ख़त्म भी कुछ महीने पहले ही हुआ था, तो अब की बार मैंने इसको लेट बनाया है। लेकिन जब बनाओ तभी इसका टेस्ट। तो अब मैंने भर कर रख लिया है। आप भी अपने बच्चों को बनाएं, खिलाएं, सर्दियों के मज़े दिलवाएं, या फिर किसी भी सीज़न में खिलाएं। देखिए अच्छे अच्छे ड्राई फ्रूट्स तो वैसे भी सारा दिन सारी सीज़न में हम खाते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अपने फैमिली के लिए बना कर रख लीजिए।